तो दोस्तों विश्वक्सेन की रिसेंटली रिलीज हुई तेलुगु कॉमेडी ड्रामा फिल्म यानी कि फंकी अब ओटीटी पर रिलीज हो चुकी है। ये फिल्म आज जो है नेटफ्लिक्स पर रिलीज करवाई गई है। नेटफ्लिक्स पर ये फिल्म आपको तेलुगु के साथ साथ हिंदी भाषा में भी जो है देखने को मिल जाती है। एक समय पर जाति रत्नालू जैसी कमाल की कॉमेडी एंटरटेनर फिल्म दे चुके डायरेक्टर अनुदीप केवी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है। ये उनकी तीसरी फिल्म है। मैंने इस फिल्म को उसी समय पर थिएटर में ही देख लिया था, बट कुछ कारणों से उसका रिव्यू जो है उस समय पर मैं अपलोड नहीं कर पाया था, तो इसलिए जो है आज मैं उस रिव्यू को जो है अपलोड कर रहा हूं क्योंकि फिल्म आज जो है ओटीटी पे रिलीज हो चुकी है। अब अगर बात करें इस फिल्म की तो टू बी वेरी ऑनेस्ट फिल्म जो है काफी हद तक डिसअपॉइंट ही करती है। देखिए प्रिंस फिल्म के बाद लगा था कि शायद इस फिल्म से वो कमबैक करेंगे और कुछ हद तक इस फिल्म का जो टीजर आया था उसके अंदर वो एक ट्रेडमार्क जो स्टाइल है अनुदीप का वो जो है नजर आ रहा था, वो ह्यूमर जो है फील हो रहा था, सेंसिबिलिटी फील हो रही थी। बट पता नहीं फिल्म के अंदर चीजें जो है उस तरीके से काम नहीं कर पाती हैं। देखिए फिल्म के अंदर जो टॉपिक्स को पकड़ा गया है वो काफी रेलेवेंट है। देखिए पहली चीज तो यहां पर विश्वक्सेन एक ऐसे डायरेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं जो कि आज के समय में इंडस्ट्री के अंदर काफी लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो शुरू में फिल्म स्टार्ट होने से पहले तो कहते हैं कि हम इतने में बना देंगे, बट खत्म होते होते उसका बजट जो है कहां तक पहुंच जाता है। कोई 10 बोल के 100 करोड़ में फिल्म बना देता है, कोई 100 बोल के 400 करोड़ में फिल्म बना देता है। तो ऐसे एग्जांपल्स भरे पड़े हुए इंडस्ट्री के अंदर। तो वैसा एक वो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यहां पर वो ऐसा भी एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो सोसाइटी से बहुत अलग रहता है। मतलब उसको समाज से कोई लेना देना नहीं है, उसको रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, उसको फैमिली से कोई लेना देना नहीं है, किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता है। हर एक चीज ऐसी है जो कि आप समाज में अपने आसपास काफी लोगों के अंदर जो है ये चीजें देखते हैं। तो चीजें जो है काफी हद तक रेलेवेंट थी, बट प्रॉब्लम ये है कि यहां पर जो राइटिंग है वो इन टॉपिक्स को फिल्म के अंदर सपोर्ट नहीं कर पाती है। अब पहला भाग जो है इस फिल्म का फर्स्ट हाफ जो है वो काफी हद तक पहले टॉपिक से कनेक्टेड है, जिस कारण से मैं कह सकता हूं कि फिल्म के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर एक हद तक कॉमेडी जो है फन जो है मेंटेन रहता है। इंटरवल तक आपको एक अच्छा टाइम पास जो है मिल जाएगा। बट जैसे ही फिल्म सेकंड हाफ में एंटर करती है ये लव ट्रैक जो है स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद क्लाइमैक्स के अंदर फिल्म जो एक सेंटिमेंटल टच देने की कोशिश करती है, फिल्म फनी तो नजर नहीं आती है, काफी हद तक बोरिंग बन जाती है। जिसके पीछे के दो सबसे बड़े कारण मैं अगर बताऊं, इस फिल्म के दो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स अगर मैं बात करूं, राइटिंग तो है ही कमजोर, बट इसके अलावा भी अगर मैं दो सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो दोनों ही चीजें जो है विश्वक्सेन से जुड़ी हुई हैं। एक तो विश्वक्सेन खुद है और दूसरा है उनका इस फिल्म में कैरेक्टर। पहली चीज, विश्वक्सेन का जो कैरेक्टर इस फिल्म में लिखा गया है वो इस फिल्म के सब्जेक्ट के साथ, मतलब सेकंड हाफ में जो चीजें दिखाने की कोशिश करती है उसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, उसका बिल्कुल भी सेट नहीं होता है। ऐसा लगता है कि कैरेक्टर के अंदर बहुत जोर जबरदस्ती करके ये चीजें लास्ट में जो है डालने की कोशिश की गई है। मतलब विश्वक्सेन का जो कैरेक्टर लास्ट में जो सिर्फ चीजें बोलता है वो कहीं पर भी सेंस नहीं बनाती है। हमने इससे पहले 2 घंटे बैठकर फिल्म में जो देखा वो कहीं पर भी लास्ट में सुनते समय कहीं पर भी कोई भी चीज जो है सेंस नहीं बनाती है, जिस कारण से ऐसा लगता है कि बस जोर जबरदस्ती करके कुछ ना कुछ सेंटिमेंटल जो है लास्ट में डालने की कोशिश की गई है। दूसरी चीज जो कि विश्वक्सेन के साथ इस फिल्म में प्रॉब्लम नजर आती है वो है खुद विश्वक्सेन। विश्वक्सेन की अगर मैं बात करूं तो इस फिल्म में उनका जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर के हिसाब से भी मैं कह सकता हूं कि विश्वक्सेन की जो कास्टिंग है वो परफेक्ट नजर नहीं आती है। पता नहीं अब फ्यूचर में विश्वक्सेन इस तरीके के रोल करते हैं और करते हैं तो क्या बेटर कर पाते हैं या नहीं, बट कहीं ना कहीं ये रोल अगेन ऐसा लगता है कि अगेन इस रोल को अगर नवीन पॉलीशेट्टी कर लेते तो शायद ये और बेटर होता, शायद जो राइटिंग में कुछ कमियां हैं वो छुप जाती। बट विश्वक्सेन को फिल्म में जब आप देखोगे तो एक आध सीन अच्छे हैं, बट अदरवाइज मैक्सिमम सीन्स के अंदर वो एफर्ट डालते हुए वो नजर आते हैं, वो एफर्टलेस एक्टिंग नजर नहीं आती है। पता चलता है कि वो यहां पर हंसाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, और यही सभी चीजें कुल मिलाकर कहीं पर भी हमारा कनेक्शन जो है उस कैरेक्टर के साथ नहीं बिठा पाती है। हालांकि अनुदीप की फिल्म भी तो एक काइंड ऑफ इसी माइंडसेट के साथ ही मैं फिल्म देखने बैठा था कि दिमाग तो मतलब यूज करना नहीं है, एक नो ब्रेनर टाइप ही जो है फिल्म रहने वाली है। बट फिल्म क्या करती है ना कि सेकंड हाफ में कुछ ज्यादा ही सेंसिबल होने की जो है कोशिश करने लगती है, क्लाइमैक्स में सेंटिमेंटल होने की कोशिश करने लगती है, और इसी कारण से अब जब आप कोशिश कर रहे हो तो वो कोशिश काम कर रही है या नहीं हमारे साथ वो मायने रखता है, जो कि फिल्म के अंदर काम नहीं कर पाता है। और इसी कारण से फिल्म फंकी मेरे लिए पर्सनली एक स्ट्रिक्टली एवरेज फिल्म बन के रह जाती है, जिसको देखो तो सही, नहीं देखो तो सही। तो अगर टाइम पास के लिए देखना है तो देख सकते हो, अदरवाइज कोई देखना इस फिल्म को जो है जरूरी नहीं है। तो ये था मेरा पर्सनल ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने ऑलरेडी इस फिल्म को देख लिया है तो आपको फिल्म पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।